सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सबका दिन अच्छा हुआ होगा। चलो, लेट्स स्टार्ट विद आवर एनालिसिस। तो हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। पहले निफ्टी में आज मेरा कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। आई थिंक आप सबका भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारा प्लान क्या था, हम एक निफ्टी में छोटा सा एक ट्रेड बना था, जो हमारा यहाँ पे इस वाले जोन से हमने सेलिंग के लिए देखा, लेकिन उसमें भी ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा खास नहीं मिल पाया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मोटा मोटा निफ्टी में कोई एनालिसिस वीडियो के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बना, लेकिन आज हमने ये वाला यहाँ पे मैं इस जोन के आसपास एक बाइंग देख रहा था, बट वो भी ट्रिगर नहीं हुआ। फिर यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, मैं यहाँ पे बाइंग करी थी मैंने एक दो बार, बट वो नहीं हुआ। तो आज मोटा मोटा कोई भी अच्छा कुछ ट्रेड नहीं बना, लेकिन कल के लिए काफी अच्छे सेटअप बन गए हैं। अब अगर कल को कुछ अच्छा होता है तो हमें अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी, अब देखो, अब निफ्टी में मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कुछ, अगर गैप अप ओपन हो गया तो सब खराब हो जाएगा, बट गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग है तो कुछ इस तरीके का हमें दिन देखने को मिल सकता है। किस तरीके का? इस तरीके का। ये 320 पॉइंट्स की जो रैली आई थी ना, इस तरीके का ही दिन अगर कल निफ्टी, मैं पहले गैप डाउन से स्टार्ट करता हूँ, अगर कल ये मेरा एक लेवल हो जाएगा जो आज का लो है, ठीक है। बाई चांस कल अगर निफ्टी इस डे लो, इस आज के लो के नीचे कहीं भी गैप अप ओपन होता है, उसके बाद एक मेरे को बुलिश कैंडल देता है और यहाँ से इसके ऊपर निकलता है, मैं यहाँ से बाय कर लूंगा, ठीक है। ये सिर्फ कल एक्सपायरी के लिए मैं यहाँ से बाय कर लूंगा, और एक मेरा फर्स्ट टारगेट आराम से इस पॉइंट तक का हो जाएगा, जो कि है 550 560 के आसपास की रेंज का, ठीक है। अब अगर गैप डाउन ओपन होके निफ्टी और वापस नीचे की तरफ ही ड्रैग ऑन करता है, ऊपर नहीं आता है, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होके कहीं भी और नीचे की तरफ निकलता है, तो अगेन हमारा ये वाला जोन अभी पेंडिंग है। इस जोन के आसपास में वो कुछ भी दिखेगा तो मैं यहाँ से अच्छा खासा पोजीशन बाय करके चल सकता हूँ, ठीक है। फ्लैट ओपन होके अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं भी ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है और इसके नीचे जाता है, वापस ऊपर घुस जाता है, तो मैं अगेन यहाँ से लिक्विडिटी गैप पे, इस पॉइंट के लिक्विडिटी गैप पे यहाँ से फिर अपसाइड के लिए देख रहा हूँ, जिसका अगेन मेरा टारगेट 550 560 के आसपास का हो जाएगा। उसके बाद 670 विल बी माई नेक्स्ट सेकंड टारगेट, ठीक है। और कल अगर निफ्टी ऐसा करता है तो ये जो ये पॉइंट है ना, 200 250 पॉइंट्स, ये 300 पॉइंट्स, ये आराम से निफ्टी के लिए कल आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे अब निफ्टी थोड़ा सा रिकवरी मोड में आने के लिए रेडी है, ठीक है। अभी तक नहीं था, बट अब रेडी होना शुरू हो गया है। अब वो कल करेगा, परसों करेगा, कब करेगा वो अलग बात है। हो सकता है वो काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग जैसा भी हो, ठीक है। तो देखते हैं। अगर जो बाइंग है वो इस जोन से आती है तो वो बहुत अच्छी बाइंग आएगी। यहाँ से आई तो एक बार आके ऐसे आके उसके बाद फिर ऐसे जा सकता है। तो हमने फ्लैट होके नीचे का डिस्कस कर लिया। अगर फ्लैट होके ऊपर जाता है तो फिर थोड़ा सा ट्रिकनेस आ जाएगा। फिर मेरे लिए एक ये जोन रहेगा और एक ये जोन रहेगा। तो मैं इस जोन की लिक्विडिटी गैप के ऊपर देखूंगा। मैं लाइन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, 605 के आसपास अगर निफ्टी यहाँ पे रहता है तो मैं इस जोन से एक शॉर्टिंग के बारे में बिल्कुल देखूंगा, जो कि मेरा ये एक जोन भी हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस पॉइंट की ग्रेडिंग, इन दोनों में से दोनों चीजें कंबाइन ही हो रही है तो कोई ट्रिकीनेस वाली बात नहीं है, आप लोग आराम से कर पाओगे, ठीक है? मैं इस वाले लेवल को अभी करता हूँ खत्म, ठीक है, इसको हटाता हूँ। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ दूसरा, चलो, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, अब गैप अप ओपन होता है, अब गैप अप कल निफ्टी की ज्यादातर पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है वो गैप अप की लग रही है। यहाँ से अगर ठीक ठाक गैप अप ओपन हो जाता है 100 150 पॉइंट्स का, अगर गैप अप कहाँ होता है वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो इस जोन के ऊपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो फिर सारा मजा खराब हो जाएगा। अगेन मूवमेंट आ चुका है यहाँ से 150 200 300 पॉइंट्स का। अब यहाँ पे फिर मार्केट जो करेगी वो करेगी, लेकिन मैं यहाँ से फिर बाइंग के बारे में नहीं देखूंगा। अगर यहाँ से मुझे कोई 50 मिनट की फर्स्ट कैंडल यहाँ से शॉर्ट करके अंदर उतरी है तो मैं यहाँ से शॉर्टिंग के बारे में बिल्कुल देख सकता हूँ। लेकिन यहाँ से अगर मेरे को फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बाइंग साइड दिख रही है तो मैं बाइंग में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे प्राइस एक्शन आएगा और सब कुछ करेगा। उसके बाद फिर मैं ये एरिया देख सकता हूँ, 1 मिनट। फिर मैं कौन सा एरिया देख सकता हूँ? फिर मैं एरिया देख सकता हूँ ये वाला जो ट्रेंड लाइन जा रही है, जो मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले बताई थी। ये मार्केट निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से अगर लिक्विडिटी ग्रैब करके मेरे को नीचे वापस आता हुआ कुछ दिखता है तो मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा। अगेन मेरा ये वाला टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट। बट ये कल होगा नहीं होगा पता नहीं, ये परसों या उसके अगले दिन हो सकता है। ठीक है, ये हो गए निफ्टी की सारी सिचुएशंस। एक रह गया, हो गया। ठीक है, निफ्टी गैप अप ओपन होकर ऊपर आएगा तो मैं कुछ करूंगा नहीं, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं यहाँ से शॉर्टिंग बारे में देखूंगा। गैप अप ओपन होकर नीचे आता है तो फिर मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल जैसे ही तोड़ेगा मैं वहाँ पे ले सकता हूँ। अब थोड़ा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज हमारे, बैंक निफ्टी में भी आज हमारी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई। हमारे जोन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आके बैंक निफ्टी और वहीं से भाग गया। फर्स्ट ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, दो बार एंट्री थी बट एंट्री नहीं हुई। अगर थोड़ा सा नीचे आया था तो हम भी, ये वाली जो रैली आई थी, ये सेकंड रैली, इसमें ये 300 पॉइंट्स, इसमें से हम भी 150, 200, 50, 100 कुछ तो पॉइंट्स हम भी ले पाते, लेकिन नहीं दिए मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से भी अगेन जो मेरे शॉर्टिंग जोन था वहां से भी कुछ पॉइंट्स, अगेन 50 पॉइंट नीचे से मार्केट घूम गई ऊपर से, तो वो मैं शॉर्ट भी नहीं कर पाया। तो मेरे को बैंक निफ्टी ने भी आज मजा नहीं दिया। कुल मिला के जो मेरे लेवल्स थे उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा ट्रिकी रहा। एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को देखो तो आप पूरे दिन साइडवेज रहे, कुछ नहीं किया, स्क्वीज होती रही है। अब बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छा पोजीशन बना दिया है कल के ट्रेड के लिए। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, बैंक निफ्टी को फ्लैट ओपन से पहले स्टार्ट करते हैं, तो बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है और नीचे आती है, तो यहाँ से ये लो तोड़ेगी तो भी लोग शॉर्ट करेंगे और इसके नीचे आएगी तो भी लोग शॉर्ट करेंगे। बट मैं यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं देख रहा। अगेन इस जोन के आसपास आएगी। अब ये जोन बहुत पावरफुल हो गया है, यहाँ पे काफी लिक्विडिटी जमा हो गई है। अब यहाँ से आएगा तो मैं यहाँ से बाइंग देखूंगा और काफी अच्छी बाइंग आ सकती है। बैंक निफ्टी में ये वाला जो 500 पॉइंट्स है, बैंक निफ्टी एक बार में कवर कर सकती है। मतलब एक 15 मिनट्स की कैंडल भी 500 पॉइंट्स की, या दो 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ तक आराम से इसे लेके जा सकती है, प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो मैं यहाँ से बाइंग करूंगा। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे बस मैं वेट एंड वॉच करूंगा। और मैं वेट करूंगा कि इस ट्रेंड लाइन या फिर इस, मैं इस जोन को हटा देता हूँ। यहाँ पे मेरी एक काइंड ऑफ पीओआई है मार्केट के पास, इस तरीके से, या ओबी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, फॉर एग्जांपल कल मार्केट में यहाँ पे 10:30 बजे के या 10 बजे के आसपास अगर मार्केट यहाँ से ऊपर पहुंच जाता है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ के आसपास मेरे को कुछ मिलता है तो यहाँ से मैं शॉर्ट कर दूंगा मार्केट को। अगेन मेरा ये वाला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये जोन दोबारा बना देता हूँ। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन कहाँ पे ओपन होती है, जो कि चांसेस बहुत कम है बट फिर भी चांसेस हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। गैप डाउन ओपन होती है इस जोन के अंदर, अगेन आई विल बाय। गैप डाउन ओपन होती है इस एक लो की लिक्विडिटी के आसपास और यहाँ से ऊपर 50 मिनट्स की कैंडल आती है, अगेन जैसे तोड़ेगी मैं बाय कर लूंगा और मेरा अगेन यही वाला मेरा टारगेट, ट्रेंड लाइन का टारगेट, और फिर फाइनली ये वाला टारगेट, ये मेरे टारगेट हो जाएगा। ठीक है, नीचे आती है तो मैं बाय ही करने वाला हूँ। ठीक है, जोन मेरा यही रहेगा और एक लिक्विडिटी जोन, ये दो चीजें हैं मेरे पास बाय करने के लिए नीचे। अब अगर इससे नीचे ओपन हो जाए बैंक निफ्टी, बाई चांस इतना बड़ा कुछ आ जाए, तो वहां पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं वहां पे कुछ नहीं करने वाला। मैं वहां पे फर्स्ट हाफ में नहीं ट्रेड करूंगा, सेकंड हाफ में मार्केट स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद फिर मैं वहां पे स्ट्रक्चर के ऊपर देखूंगा। अगर गैप अप ओपन होता है, अब गैप अप इस जोन से इस जोन के बीच में होता है, तो अगेन यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर आएगा, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जस्ट वेट एंड वॉच। अगर मार्केट कुछ रेंज बना के नीचे लिक्विडिटी लेके ऊपर जाए तो हम कुछ देख सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं देखेंगे। इस जोन और इस इंटरसेक्शन का मैं वेट कर लूंगा, यहाँ पे आएगा तो मैक्सिमम मैं यहाँ से शॉर्ट कर लूंगा। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर गैप अप ओपन होती है, अगेन एक अच्छा खासा 500-600 पॉइंट का मूव आ चुका है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा ट्रेड करने में। अगेन स्ट्रक्चर्स के बाद देखूंगा। तो अगर छोटा मोटा गैप अप आता है या फिर फ्लैट ओपनिंग आती है तो बहुत अच्छा कुछ ट्रेड बन सकता है। अगर बड़ा गैप अप हो गया तो हो, मेरे को कल के लिए पॉसिबिलिटी गैप अप के चांसेस ही ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कब होगा वो कल देखते हैं। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं फर्स्ट हाफ में लाइव आऊंगा। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली, ट्रेड कॉशियसली, टेक केयर, बाय बाय।